हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। तो आइए ना देखते हैं इसको। आज का हमारा टॉपिक है वुड। और वुड के आज हम जानेंगे 9 प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। चलिए आज वुड को तार तार कर देते हैं, एकदम चिड़ फाड़ देते हैं। बस अंत तक बने रहिए। ज्यादा समय न लेते हुए आपका 8 से 10 मिनट, सीधे काम, नो बकवास। आज हम जानेंगे वुड का प्रयोग कब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, कब ऑफर के लिए किया जाता है, कब विश और डिजायर के लिए किया जाता है, पास हैबिट के लिए कब किया जाता है, इमेजिनेशन के लिए कब किया जाता है, एडवाइस के लिए कब किया जाता है, और प्रिफरेंस के लिए कब किया जाता है, और पास्ट फ्यूचर में कब कैसे किया जाता है, और रिग्रेट में कैसे किया जाता है। आज इसी को समझते हैं पूरे डिफिनीशन और एग्जाम्पल के साथ। बस बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि मेरी वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंचे जिनको और आसानी से समझ में आना शुरू हो जाए। चलिए बच्चों, आते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कहाँ किया जाता है? तो वहां रिक्वेस्ट, वहां पोलाइटली होता है जहां इज्जत वाली रिस्पेक्ट देनी है, जिससे यानी नम्र निवेदन किया जाता हो। जैसे कॉन्सेप्ट देखिए, इसका लिखा हुआ है, जब काम भी निकलवानी हो और तमीज भी देखनी हो, यानी बात करने का तरीका भी देखना हो और सामने वाले से काम भी नहीं, यानी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, नम्र निवेदन किया जा रहा है, वहां पे भी हम क्या प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिखा है क्या? क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? देखिए उससे पहले हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं। फॉर्मूला इसको बनाने के लिए क्या होगा? वुड यू और प्लीज, ये क्या है? आप ले सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। ये क्या है? कॉमन है, मतलब प्लीज को आप छोड़ भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। वुड यू प्लीज और वर्ब, उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। चलिए एग्जांपल देखिए, लिखा है, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या कर रहा है? वुड यू, डब्ल्यू ओ यू एल डी, वुड यू। प्लीज आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन रख देने से थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अच्छा लगेगा। ठीक है, वुड यू प्लीज। वर्ब क्या है? घिसकना, क्या होगा? मूव। और क्वेश्चन, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? वुड यू प्लीज मूव। ठीक है बच्चों, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या आप खिड़की खोल देंगे? इसका जवाब आप लोग देंगे। इसका जवाब आप लोग कैसे देंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। समझ आया बच्चों? चलिए, और हमारा सेकेंड टॉपिक है ऑफर और इनविटेशन, यानी मेहमान नवाजी में भी किसका प्रयोग होता है? वुड का प्रयोग होता है। चलिए कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब आप किसी को कुछ प्यार से ऑफर करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, चाहे वो गेस्ट हो, मेहमान हो, या फिर दोस्त हो, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसको क्या करो आप? प्यार से कुछ ऑफर कर रहे हैं, यानी प्यार से कुछ पूछ रहे हो। जैसे फॉर्मूला देखिए, इसको बनाने के लिए क्या लगेगा? वुड यू लाइक टू। वुड यू लाइक टू एक साथ रहेगा, उसके साथ वर्ब या नाउन रहेगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है क्या? क्या आप मेरे साथ नाश्ता करना चाहेंगे? तो क्या होगा? हमारा फॉर्मूला क्या है? वुड यू लाइक टू, तो वुड यू लाइक टू। ठीक है, हमारा वर्ब क्या है? नाश्ता करना, तो टेक ब्रेकफास्ट विथ मी, मेरे साथ। समझ आया बच्चों? चलिए सेकेंड एग्जांपल है, क्या आप चाय लेना चाहेंगे? और इसका जवाब देंगे आप कमेंट करें। समझ आया बच्चों? चलिए अगला देखते हैं हम। हमारा तीसरा टॉपिक है, वुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डिजायर या विश, यानी इच्छा को प्रकट करना, अपनी इच्छा बताना, दिल की बात को क्या करना? बताना। चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं, लिखा है, वांट थोड़ा क्या हो गया? पुराना हो गया है, वुड लाइक टू ज्यादा क्लासी लगता है। अब वुड लाइक टू और वांट क्या है? चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे लिखा है क्या? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। वांट भी लग सकता है, लेकिन वांट क्या हो गया? पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। नया क्लासिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? वुड लाइक टू। फॉर्मूला ध्यान देंगे, सब्जेक्ट वुड लाइक टू के साथ वर्ब, यानी मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं मिलना चाहता हूं। ठीक है, मैं जाना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू गो। मैं कुछ कहना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू से समथिंग। समझा ना? वांट क्या हो गया? बहुत ओल्ड हो गया है, लेकिन वुड लाइक टू क्या है? थोड़ा ज्यादा क्लासी लगता है। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, मैं घर जाना चाहता
और इसका जवाब आप देंगे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। समझा बच्चों? चलिए, चौथा टॉपिक है हमारा, वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? जो पास्ट हैबिट को दर्शाता है, जैसे बीते हुए समय की आदत को बताना, जैसे मैं पहले ये करता था, पहले मैं ऐसे करता था, पहले मैं ऐसे पढ़ता था, वो सभी चीजों को बताता है जो वहां भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट देखिए, लिखा है क्या? वो काम जो आप बचपन में या पहले किया करते थे, ऐसा कोई काम जो आप बचपन में या पहले किया करते थे, वहां भी क्या लगेगा? वुड का प्रयोग लगेगा। फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट, वुड, वर्ब और टाइम। जैसे एग्जांपल देखिए, लिखा है हम घंटों बात किया करते थे, ये पहले की बात है, पास्ट की बात है। और क्या है? वो हमारी आदत थी, क्या हम पहले घंटों घंटों बात किया करते थे। तो क्या होगा? वी वुड टॉक टू ईच अदर। समझ आया बच्चों? चलिए सेकंड एग्जांपल है, वो रोज क्रिकेट खेला करता था, इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। समझा बच्चों? चलिए अगला देखते हैं हम। पांचवा हमारा टॉपिक है, वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? इमेजिनरी सिचुएशन, यानी काल्पनिक स्थिति में। ऐसी स्थिति जो क्या हो? काल्पनिक हो, ऐसा होगा नहीं, ऐसा है नहीं, क्या है? काल्पनिक हो, सोचने पे ही हो। जैसे कॉन्सेप्ट देखिए, लिखा है अगर ऐसा होता तो वैसा होता। ये सोचने वाली बात है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश को और ऊंचाइयों तक ले जाता, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा होता। ये मतलब काल्पनिक चीज है। आइए हम फॉर्मूला को देखते हैं। इफ का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से पास्ट का, उसके बाद सब्जेक्ट, वुड और वर्ब। पास्ट मीन्स क्या? ऐसा चीज जो बीते हुए समय में बताता हो। जैसे अगर ऐसा होता, यानी जो चीजें बीत चुकी हैं तो फिर ऐसा होता, और तब जाके फ्यूचर, यानी पास्ट में सोचकर फ्यूचर की कल्पना करना हमारा क्या कहलाता है? इमेजिनेशन सिचुएशन, काल्पनिक स्थिति कहलाता है। एग्जांपल देखिए, लिखा है क्या? अगर मैं राजा होता तो तुम्हें महल देता। क्या लिखा है? अगर मैं राजा होता तो मैं तुम्हें क्या देता? महल देता। तो इफ आई वर किंग आई वुड गिव यू पैलेस। वुड का प्रयोग होगा। समझ आया बच्चों? चलिए सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, अगर मेरे पास बाइक होता तो मैं तुझे जरूर घुमाता। तो इस सेंटेंस का जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। समझ आया बच्चों? हमारा छठा टॉपिक है, वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ एडवाइस की बात होती है, यानी मुफ्त की सलाह जहाँ पे दिया जाता हो, वो पूछ नहीं रहा है फिर भी हम उसको सलाह दे रहे हैं। जैसे कॉन्सेप्ट समझिए, खुद को उसकी जगह रखना, यानी उसकी मतलब सामने वाले की जगह रखना, जो हमारे सामने हो, जिससे हम बात कर रहे हो। और मशवरा देना, खुद को सामने वाले की जगह पे रखकर उसको क्या कर देना? मशवरा देना। जैसे कौन से हमारा फॉर्मूला क्या है? इफ पास्ट टेंस से सब्जेक्ट और वुड का प्रयोग और वर्ब लगेगा। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? आई वुड और वर्ब। चलिए एग्जांपल देखिए, लिखा है यदि मैं तुम्हारे जगह होता तो उसे फोन नहीं करता। इफ आई वर यू आई वुड नॉट कॉल हर। समझा बच्चों? चलिए सेकेंड एग्जांपल है, मैं तुम्हें सच बोलने की सलाह देता। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला पे होगा। इसमें इफ का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यदि इसमें नहीं आया है। मैं तुम्हें सच बोलने की सलाह देता, इस फॉर्मूले पे ये हमारा कॉन्सेप्ट लिखा जाएगा और इसका जवाब आप हमें फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। समझा बच्चों? चलिए, और हमारा वुड का प्रयोग सातवां नंबर, वुड का प्रयोग प्रिफरेंस के लिए लगेगा। इट मीन्स चुनाव करना। कैसा चुनाव करना? कॉन्सेप्ट समझेंगे आप। रेदर के साथ जब आप दो चीजों में से एक को चुनते हैं, मतलब ऐसे केसेस जिसमें दो चीजें दिया हो, दोनों में से कोई एक को चूज करना हो, वहां पे हम क्या लगाएंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जांपल देखिए, लिखा है क्या? फॉर्मूला पहले ध्यान देंगे, लिखा है सब्जेक्ट वुड रेदर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एग्जांपल देखिए, लिखा है मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा या मरना पसंद करता। समझा बच्चों? चलिए तो बनेगा कैसे? आई वुड रेदर डाई, मैं मरना पसंद करूंगा, देन बेग, भीख मांगने के बजाय। समझा बच्चों? चलिए सेकेंड एग्जांपल है, मैं सोचने के बजाय करना पसंद करूंगा, और इसका सॉल्यूशन आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। गुड। और हमारा अगला और आठवां टॉपिक है, वुड का प्रयोग कहाँ होता है? पास्ट और फ्यूचर में। जैसे बीता हुआ कल का बात जो फ्यूचर में सोचने वाली बात होगी। जैसे कॉन्सेप्ट समझेंगे, लिखा हुआ है जो पास्ट में रहकर अपने फ्यूचर की बात हो,
वहां पे हम क्या लगाएंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। देखेंगे हम फॉर्मूला सब्जेक्ट साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, पास्ट है और आगे हमारा क्या होगा, फ्यूचर की बात होगी। चलिए एग्जाम्पल देखिए, लिखा है मुझे लगा था कि वह जीत जाएगा। तो मुझे लगा था क्या होगा, आई थॉट दैट ही वुड विन। तो यहाँ बच्चों चलिए सेकेंड एग्जाम्पल है, उसने कहा था कि वह बात करेगा, चाहे मुझे लगा था कि वो बात करेगी। चलिए इसका जवाब भी आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करके। समझ आया बच्चों? चलिए गुड। और हमारा अगला और आखिरी टॉपिक है, वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, रिग्रेट, जहां पछतावा वाली बातें हो। और पछतावा वाली बात क्या होती है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। काम हो चुका है, अब बस अफसोस बचा है। जैसे कभी कभी सोचिएगा आप लोग कि एग्जाम तो हो गया, दे दिए एग्जाम तो दे दिए, लेकिन अफसोस यार एक क्वेश्चन छूट गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैं घर तो आ गया लेकिन यार सब्जी लाना भूल गया। मतलब काम तो हो गया लेकिन क्या हो गया, अफसोस बचाओ। वहां पे भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वुड हैव के साथ वर्ब थ्री प्लस इफ सब्जेक्ट हैड के साथ वर्ब थ्री लगेगा। एग्जांपल समझेंगे क्या, अगर तुमने बुलाया होता तो मैं आता, अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं आता, यानी आई वुड हैव केम, कम केम कम थर्ड फॉर्म है, आई वुड हैव कम इफ यू हैड कॉल्ड, अगर तुमने मुझे बुलाया होता। समझा बच्चों? चलिए सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, अगर उसने मेहनत की होती तो वह पास हो जाता। और इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का जिसका मैं रिप्लाई दे सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।